बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। सिंध जॉब पोर्टल जब से स्टार्ट हुआ है, क्लार्क की जॉब्स आई हैं, उसमें अप्लाई करने के लिए इश्यूज आ रहे हैं आप लोगों को। इश्यूज के बारे में बात करते हैं, किस तरह आप रिजॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से इश्यूज हैं। मेरे व्हाट्सएप का और यूट्यूब का कमेंट्स बॉक्स भर गया है आपके सवालों से। तो इस वीडियो में क्लियर करते हैं कि कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं और उसको किस तरह आपने सॉल्व करना है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, स्मार्ट स्टडीज दानिश अली को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। तो जैसे ही आप लॉग इन होते हैं सिंध जॉब पोर्टल पे, तो इस तरह आपका ये डैशबोर्ड होता है और ये वाला जो पोर्शन है ये अवेलेबल जॉब्स है। इसी तरह यहाँ पे माय प्रोफाइल है और यहाँ पे नोटिफिकेशन, जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरा यहाँ पे सेटिंग है, देन यहाँ पे लॉग आउट का जो ऑप्शन है। तो ये टोटल ऑप्शन है इस पोर्टल में। अब अगर हम प्रोफाइल पे जाएं तो इस तरह ये प्रोफाइल बनता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये डॉक्यूमेंट्स है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, एसटीएस टेस्ट की इंफॉर्मेशन है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट या कोर्सेज जो है उसके हैं। यहाँ पे ये स्किल्स है, लैंग्वेज है, रिलीज रिक्वेस्ट है एंड सीवी है। तो यहाँ पे देखें, आप जिस भी ऑप्शन को क्लिक करेंगे वो ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैंने एजुकेशन को क्लिक किया है तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन है प्लस का, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो एजुकेशन रिकॉर्ड आ जाएगा। आपने अपना एजुकेशन रिकॉर्ड फिल करना है। तो एजुकेशन में आप जब ओपन करते हैं तो इस तरह ये आपने क्वालिफिकेशन और ये परसेंटेज है, ये पूरे इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। यहाँ पे अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करना है, देन यहाँ पे सेव करेंगे तो हो जाएगा। इसी तरह एक्सपीरियंस का है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, ये ऑलरेडी अपलोड होंगे एसटीएस के पोर्टल से, वही डॉक्यूमेंट्स आएंगे। अब इशू क्या हो रहा है कि किन लोगों का जो पुराना एनआईसी है, जो पुराने डॉक्यूमेंट्स है, भले आपने ऑलरेडी न्यू अपलोड किया है, बट क्या होता है कि ये जो पोर्टल है ये बहुत पहले बनाया गया है और इसको लिंक एसटीएस से पहले किया गया है। तो जो पहले उस टाइम डॉक्यूमेंट्स होंगे वही यहाँ पे शो होंगे। इससे कोई इशू नहीं है। अगर आपका ओल्ड शो हो रहा है या न्यू शो हो रहा है, वो कोई इशू नहीं, उससे आपको जॉब कैंसिल या इस तरह का कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि बाद में जाके एडिट का ऑप्शन आ जाएगा कि अभी न्यू है तो न्यू बहुत सारी चीजें हैं जो एडिट नहीं हो पा रही और इश्यूज आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इस तरह ये आपने प्रोफाइल बनाना है अपना। जब कोई भी जॉब में आप अप्लाई करने जाते हैं तो इस तरह का ऑप्शन आता है। अब देखें यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, अगर आपने ऐड की है अपने प्रोफाइल में तो यहाँ पे रेड नहीं होगा और इस तरह ग्रीन हो जाएगा। इसी तरह ग्रेड जो है, जितने मार्क्स हैं उतने मार्क्स अगर हैं तभी आप क्वालिफाई करेंगे, वरना इस तरह रेड ऑप्शन आ जाएगा। स्किल्स में जैसे यहाँ पे देखें, ये जो जूनियर क्लार्क की है इसमें आपको स्किल कौन सा चाहिए, एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस का आपको डिप्लोमा होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग डीआईटी, सीआईटी ये सारे डिप्लोमा अपलोड कर रहे हैं, अपलोड तो होंगे, लेकिन वहां पे जब चेक कर देंगे आपका शायद रिजेक्ट कर दें, क्योंकि एमएस ऑफिस पे जो भी कोर्स है 6 महीने का, वो सिंध टेक्निकल बोर्ड के किसी भी कॉलेज या किसी भी सेंटर से आप कर सकते हैं, बट वो सेंटर एफिलेटेड हो। अगर एफिलेटेड नहीं होगा यहाँ तो आप अपलोड कर देंगे, बाद में जब चेक करेंगे तो आपको पहले अगर जॉब मिल भी गई हो फिर भी आपको वो जॉब से निकाल देंगे। तो इस तरह ख्याल करें, जो जो चीजें मांगी गई हैं वो आपने पूरी करनी है। फिर आपने एमएस ऑफिस का डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन है वो आपने देनी है। यहाँ पे देखिए जूनियर क्लार्क में डिप्लोमा का ही सर्टिफिकेट मांगा है। देन आप प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। इसके बाद एक और ऑप्शन आता है, जब आप अप्लाई करते हैं तो कवरिंग लेटर का इशू आ रहा है और उसके साथ आपका सीवी अपलोड करनी है। तो यहाँ पे कवर लेटर में एक शो कर रहा हूं, ये सैंपल कवर लेटर है। तो किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए आपको कवर लेटर देना पड़ता है, उसके साथ सीवी देनी पड़ती है। वो ऑप्शनल है बट उसके साथ अप्लाई नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे इस तरह का आपने कवर लेटर बनाना है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप देखकर अपना कवर लेटर बना सकते हैं। हर कोई अपना अपना कवर लेटर बना सकता है। तो यहाँ पे ये एक सैंपल है, उससे आप जो है आइडिया ले सकते हैं कवर लेटर बनाने का। इसके साथ एक और इश्यू आ रहा है कि नंबर चेंज नहीं हो रहा। तो नंबर चेंज के लिए मैंने ऑलरेडी बताया था कि 2-3 दिन वेट करते हैं तो उसके बाद नंबर आपका चेंज हो जाता है। ऑन द स्पॉट नंबर चेंज नहीं होता। आप अप्लाई करते हैं, सबमिट करते हैं, फिर 1-2 दिन के बाद वो आपको मैसेज करते हैं कि आपका नंबर चेंज हो चुका है। दूसरी बात, जो पुराने एनआईसी की आप कह रहे थे बात, तो पुराने एनआईसी में भी यही इशू है कि आपका अगर अपलोड पहले हुआ है तो वो शो होगा और उसमें भी कोई इशू नहीं है कि आपका एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपका एप्लीकेशन कैंसिल नहीं करेंगे। एक और चीज कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका एनआईसी और जब नंबर डालते हैं तो वहां पे भी कैंडिडेट नो कैंडिडेट फाउंड आता है मैसेज। वो मैसेज इसलिए आ रहा है कि आपने या तो अपना एनआईसी या फिर अपने जो नंबर है एसटीएस का वो गलत दिया है। अब जिस भी नंबर से आप लॉगिन होते हैं एनआईसी से, एसटीएस के पोर्टल पे लॉगिन होते हैं, उसी नंबर और एनआईसी से आपने बनाना है सिंध जॉब पोर्टल पे अपना अकाउंट। तो ऐसा करें, अगर आपने ऐसा नहीं कर रहे, कोई भी चीज आप गलत डालेंगे तो आपका वो अकाउंट नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि जो भी एनआईसी या मोबाइल नंबर डाल रहे हैं वही डालें जो एसटीएस पे आपने दिया था। देन अगर इस तरह
तरह का इशू आता है कि आपने इन्फॉर्मेशन सही डाली है, उसके बावजूद भी नो कैंडिडेट फाउंड हो रहा है, तो वो सिस्टम में खराबी होगी। आप ट्राई करते रहें या फिर STS पोर्टल पे क्यूरी कर सकते हैं। तो ये इस तरह सारे इशू सॉल्व होंगे। इसके अलावा कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।